हेलो दोस्तों। हम बेसिकली अभी सेकंड लेक्चर हम लोग का हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन पे, और आज ये थर्ड लेक्चर करा रहा हूँ मैं आपको। और गजब की बात यह है कि मतलब जितना भी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको सब कुछ डिलीवर कर दिया राइट सेकंड लेक्चर के थ्रू। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन दिया राइट टर्म्स का, यूनिट एंड डायमेंशन में जो काम आते हैं, और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन से मुलाकात कराई। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लेक्चर। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि थर्ड लेक्चर में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। तो एक आपके लिए दुख वाली बात यह है कि आप अभी प्रीवियस ईयर नहीं कर पाएंगे इतना। ये मतलब चैप्टर पर ये नहीं है, बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आखिर में भी पढ़ा जाता है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि यूनिट एंड डायमेंशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मूलाज काम आते हैं राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर पुराने लेक्चर में। तो ये सिंपल सिंपल वाले मैंने जो सवाल कराए थे आपको राइट, क्योंकि ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ के आए थे, इसलिए मैं आपको ये सवाल कराया था। वरना से बहुत सारे फॉर्मूलाज है राइट जो हमने पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे राइट। जैसे कि E इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मतलब बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में राइट। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं वही सवाल कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के, जिसमें मतलब फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है राइट। क्योंकि आप जब पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे, आपको फार्मूलाज याद होगा, तो आप इसको ऑब्वियसली बातें कर ही लेंगे। तो अभी हम वही सवालों पे फोकस करेंगे जिसमें इतना फार्मूलाज का यूज़ नहीं हो रहा हो। तो मैं आज आपको जेई मेंस, एम्स और AIPMT दैट इज नीट के प्रीवियस ईयर्स कराने वाला हूँ। तो बी रेडी। पहले मेरे पास इधर एक प्रीवियस ईयर बुक पड़ी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल कराने से पहले कंसेप्ट भैया ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम, क्या एकदम ध्यान से देखिएगा। सपोज सपोज आपके पास आया कुछ y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो जो ये थीटा है, तो मुझे बताओ थीटा का डायमेंशन क्या होगा। थीटा है, थीटा का डायमेंशन क्या होगा। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी राइट। चीज मैंने क्या बताई थी आपको कि भैया डायमेंशंस राइट, फंडामेंटल डायमेंशंस एक प्रकार के बोले तो 7 चीजों की होती है। कौन सी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती हैं। थीटा, इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड। मानता हूँ सही है तुम्हारा, सॉरी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारी बात सही है। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन राइट। मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशन किन की होती है। हमारे पास जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं की तो डायमेंशन होती है। लेकिन ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये थीटा है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है राइट। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अभी मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, देखो कल मैं तुमको एक कंसेप्ट बताया था लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले राइट। तो इसी तरह एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट काम आने वाला है, तो मैंने बता दिया। अच्छा, जो भी एंगल है ना, एंगल एंगल का डायमेंशन नहीं होता। और एक और गजब की बात है, समझो तुम्हारे पास आया कुछ y इज इक्वल टू ए की पावर x। ए क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। ये तो मतलब ये ए पॉजिटिव ही होता है हमेशा। यहाँ जो x है राइट, इस x का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये भी डायमेंशनलेस होता है राइट। और जब भी तुमको दे दे ना y इज इक्वल टू ई एक्स पी, और कुछ दे दे समझो x, तो इसका मतलब है e की पावर x। ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल को डिनोट करता है, ई एक्स पी एक्सपोनेंट को डिनोट करता है। और ई एक्स पी बेसिकली आप इसको e से माने, ई जानते हैं ना, ई जैसे कि ए की पावर एक्स हो गया, यहाँ ए क्या है, ई है। और ई की मतलब वैसे वैल्यू काम नहीं आती, वैसे ई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। उसको बोलेंगे 2.7 की, 2.7 की पावर एक्स राइट। तो ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब पता चल ही गया है। चलो ठीक है, मैं पहले सवाल नरेट करता हूँ राइट, सवाल बताता हूँ, बोलता हूँ, आप इसको देखें। इसके बाद में सवाल लिख दूंगा राइट, पूरा सवाल नहीं लिखूंगा। देखो सवाल लिखो, मैं बोलूंगा पूरा सवाल लेकिन लिखूंगा नहीं। लिखो, बोलो, सॉरी लिखो। अ फोर्स एफ, a force F is given by the expression, a force F, right लिख रहे हैं ना आप, a force F is given by the expression, और एक्सप्रेशन अपने पास है, ये F है, दैट इज फोर्स A cos bx प्लस C cos
डी एक्स। चलो ठीक है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, ए कॉस बी एक्स प्लस सी कॉस डी एक्स, राइट। और ये एफ क्या है, फोर्स है। आगे लिखो, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। सॉरी, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ टी है, राइट। एक फोर्स का, ये क्या है, फोर्स का एक्सप्रेशन है, और फोर्स कौन सा, वो एफ, फोर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। अ फोर्स एफ इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो एक्स है ना, एक्स ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, और जो टी है यहाँ टाइम को डिनोट कर रहा है। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ डी बाई बी। या तो आप डी बाई बी का डायमेंशन बताओ भैया। ये कौन सी ईयर का सवाल है, ये है ओके एम्स 2013 का, राइट। ये एम्स 2013। इसको ट्राई करें, प्रीवियस ईयर को तो भैया आपको खुद ट्राई करना है, राइट। इसको बेसिकली तुम्हें बोलूँ तो मतलब सारे सवाल प्रीवियस के जितने भी करो ना आप खुद ट्राई करो, 3-4 बार हाथ पाँव मारो, इसके बाद तब आओ मेरे सोल्यूशन पे। होप यू आर ट्राइंग। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो यहाँ जो एफ है ना, एफ ये फोर्स को बता रहा है। इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज बता रखा हूँ कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब स्टार्टिंग में मैंने तुमको कंसेप्ट बताया। उस कंसेप्ट का ऑब्वियस ही बात यहाँ काम आ रहा है, और उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना यार। मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 कंसेप्ट बताए, और कल मैंने आपको एंडिंग में एक कंसेप्ट बताया था, तो कंसेप्ट काम आएंगे, राइट। वो आगे बताएगा नहीं कोई सवाल में, अगर समझो सवाल आ गया इससे पहले कंसेप्ट बताएगा नहीं है, डायरेक्ट सवाल लेगा, राइट। ये फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, यहाँ टी टाइम को डिनोट कर रहा है। आप मुझे डी बाई बी का डायमेंशन बताओ। ओके, जिनका हो गया हो तो मैं उधर आंसर लिख दूँ इसका। देखो अगर हो भी गया तो भी तुम देखो, ऐसा नहीं कि मत देखो, हो गया तो भी देखो, तो क्या सीखने को मिलेगी कुछ ना कुछ नई चीज़ें। चलो ठीक। और जिनका नहीं हुआ हो कम से कम 3 बार ट्राई करें। जिनका हो गया उनको कांग्रेट्स भी है, जिनका नहीं हुआ कम से कम 3 बार ट्राई करें यार। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हर एक सवाल को कम से कम 3 बार अटेम्प्ट दिया करो। देखो बेसिकली इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, ओरली बताता हूँ, ओरली ये t-1 और ये अपने पास है चलो ठीक है, इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए LT-1। ओरली मैंने दे दिया है, बोले तो वेलोसिटी का डायमेंशन है ये। चलो देखते हैं कैसे। देखो और जिनका हो गया हो ना उनको एक और इसका जो मतलब ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट लिख लो भैया, ए बाई सी का डायमेंशन। ये सवाल नहीं आया है एम्स में, लेकिन आप पर भी बताएं ए बाई सी का डायमेंशन। चलो ठीक है, आप फोकस करें अभी पहले पार्ट पे, फिर सेकंड पार्ट की बात कर लेंगे। ये सेकंड पार्ट मैंने दिया, राइट, बाय L2L बाय L2L, राइट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी बाई बी, देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशनलेस, अच्छा नहीं बोला आपने, अरे यार जिसके पीछे लेस लग गया तुम्हें पता गया ना, डायमेंशनलेस बोले तो उसका डायमेंशन नहीं होती। चलो ठीक है, देखो बोले तो ये थीटा है बी एक्स, और एक डी टी भी थीटा है। बी एक्स की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए और डी टी की भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले बी एक्स की बात करते हैं। बी इंटू एक्स इज इक्वल टू M0 L0 T0, राइट। ये 0 0 होंगे ना, और भी होते हैं, हाँ, और भी होते हैं, ए भी होता है, सी डी भी होता है, राइट, कैंडेला मोल भी होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हम इसको बेसिकली MLT की फॉर्म में लिखते हैं। बाकी अगर आएगा जब एम्पियर तो एम्पियर लिख देंगे, हाँ जब मोल आएगा तो मोल लिख देंगे। चलो ठीक, पहले ये जो एक्स है, राइट, ये एक्स क्या है, ये मैंने बोला था एक्स डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ बी एल इज इक्वल टू
m0 l0 t0, तो इसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, क्या आ जाएगा, b की डायमेंशन आ जाएगी l-1, राइट। चलो ठीक, इसी तरह डी टी बोले तो टाइम का डायमेंशन होती है टी, यहाँ m0 l0 t0, राइट, समझ में आ गया बात। तो डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t-1, तो डी बाई बी की डायमेंशन, डी की डायमेंशन t-1, बी की डायमेंशन l-1, डी बाई बी की डायमेंशन, अरे यार ये बहुत आसान सवाल था एक्चुअली, ओरली हो जाना चाहिए था, मुझसे पढ़े तो ओरली हो जाना चाहिए था। चलो ठीक है, आ गया समझ में, जिनसे हो गया भाई उनको कांग्रेस, जिनसे नहीं हुआ है उनको भी कांग्रेस, क्यों आपने एक नई चीज़ें सीखी हैं। चलो ठीक है, होप आपसे हो गया था। अगर आपसे नहीं हुआ था तो भी सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर ये आपसे हो गया था तो भी सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। रफ कर रहा हूँ मैं, आप नोट कर ले अगर आपने नोट नहीं किया तो। वैसे आसानी था इतना, मतलब क्या ही था, देख लो यार एम्स 2013 का सवाल। अगर आपको कंसेप्ट पता है, राइट, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो हर एक सवाल आप फोड़ दोगे। देख रहे हो कितने आसान सवाल आते हैं, एक्चुअली ओरली होने वाले सवाल थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, अभी वीडियो पॉज करें, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करें यार, खुद से झूठ तो बोले ही ना। चलो ठीक है, कुछ बच्चे जो अटेम्प्ट कर लिए हैं और कुछ बच्चे जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिन्होंने 3 बार हाथ पैर मार लिया है उनको एक चीज़ सिखाते हैं। समझो y इज इक्वल टू, समझो ये y की जगह यहाँ लेता हूँ मैं कुछ, समझो कोई p फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी p, और यहाँ आ जाता है a cos थीटा। मैंने आपको बताया कि थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है कि cos थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो मतलब थीटा से तो रिलेटेड नहीं है, पर भी cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। cos थीटा क्या है, cos थीटा एक वैल्यू, cos थीटा तो एक वैल्यू देगा यार, cos थीटा 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, बेसिकली कोई ना कोई तो एक वैल्यू देगा, राइट, कोई ना कोई एक तो नंबर देगा। ये क्या होगा, cos थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। अगर ये इक्वेशन सही है, अगर ये इक्वेशन सही है, तो एक नोट करने वाली बात है, जो p का डायमेंशन होगा ना यार, वो a का डायमेंशन होगा। समझो यार p की जगह p वेलोसिटी होता, तो बताओ a क्या होता, a की डायमेंशन भी क्या होती, समझो a की v की डायमेंशन क्या है, LT-1, तो a की भी डायमेंशन क्या होती, LT-1, क्योंकि नंबर की तो कोई ना कोई कुछ डायमेंशन नहीं होती ना, नंबर की कुछ भी डायमेंशन नहीं होती। देखो अब जिनसे नहीं हुआ था उनको एक हिंट मिल गया है, तो अभी वीडियो पॉज करो यार और सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं इसको नोट कर लो भैया, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। मैंने आज आपको 3 कंसेप्ट बता दी जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, राइट, ये तीनों कंसेप्ट क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। ये कोई बताता नहीं है लेकिन मतलब पर भी बता दिया आपको। चलो ठीक है, आपने कंसेप्ट अभी जाना, वीडियो पॉज करो और सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, राइट। देखो चलो जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है, इसका आंसर है डायमेंशनलेस, राइट, कुछ भी डायमेंशन नहीं होगी बाई सी की, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर आपसे हो गया है, राइट, तो अच्छी बात है, अगर आपसे मतलब आपका आंसर गलत है तो एक बार वापस अटेम्प्ट करो, एक नहीं 2-3 बार, जितनी बार आपका मतलब मन करे। चलो ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे। मैंने आपको कल बताया था कि दो नंबर्स है, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड होंगी जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ क्या है, फोर्स, तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स, ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स। अगर ये प्रोडक्ट में होते तो जरूरी नहीं कि कोई भी फोर्स, जरूरी नहीं था। अभी दोनों क्या है, सम में है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जुड़ने के लिए, और दोनों का डायमेंशन रिजल्टेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट क्या है, फोर्स,
तो इसको भी क्या होना चाहिए, फोर्स, इसको भी क्या होना चाहिए, फोर्स, राइट, फोर्स की डायमेंशन होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, कॉस थीटा का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, तो इस टर्म का कुछ भी डायमेंशन नहीं है, इस टर्म का कुछ भी डायमेंशन नहीं है। चलो ठीक है, तो ए का डायमेंशन होगा और सी का डायमेंशन होगा। ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए, फोर्स, और सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, फोर्स। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, डायमेंशन और डायमेंशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये डायमेंशनलेस। लिख दूं क्या, लिख ही दिया हूं मैं तो, नहीं सुने, अच्छा जल्दी बोल दिया मैं, ये हुआ कुछ। चलो ठीक है, बताता हूँ। देखो यार, समझो P कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये A+B हो रहा है। मैंने कल आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि दोनों का डायमेंशन होना चाहिए, अगर ये प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं बोल रहा हूँ, प्लस और माइनस। अगर ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, अगर ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो भी किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर। समझे, समझो अगर वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी क्या कुछ है, तो इसकी भी डायमेंशन वेलोसिटी वाला ही होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी वाला ही होना चाहिए, बेसिकली लाइक टर्म्स वाली बात। अगर ये होता P इजिकल टू A इंटू बी, राइट, तो जरूरी नहीं कि A की डायमेंशन P के बराबर हो या फिर B की डायमेंशन P के बराबर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि A और B की डायमेंशन सेम हो, लेकिन इन दोनों के डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन, राइट, सपोज इसका डायमेंशन जो भी है, इन दोनों का डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन वो P के बराबर होना चाहिए। ये कल ही मैंने कंसेप्ट सिखाया था, अगर आपको मतलब ये कंसेप्ट नहीं पता है तो इधर आई बटन पे सेकंड वाला मतलब लेक्चर का जो है वीडियो का वो लिंक मिल रहा होगा, उसको आखिरी आखिरी में मैंने समझा रखा है डायमेंशन का ये खेल, तो आप देख लें वहां से, रिफर कर लें, राइट। अब चलो वापस समझते इस चीज को। मैंने आपको बताया कि अगर दो, देखो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा का डायमेंशन तो कुछ नहीं होगा, ये एग्री करते हो, ऑब्वियसली बात है यार, ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है ना यार, कॉस थीटा, bx भूल जाओ, थीटा मान लो इसकी जगह, ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी एक नंबर को डिनोट कर रहा है, तो इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, डायमेंशन सिर्फ ए का होगा और सी का होगा। अगर ये दोनों ऐड हो रही है, राइट, अगर ये दो टर्म ऐड हो रही है तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मैंने बताया कि एफ क्या है, फोर्स है, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन होना चाहिए सेम, वो भी फोर्स के बराबर। तो ठीक, फोर्स के बराबर, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन भी फोर्स के बराबर, सी का डायमेंशन भी फोर्स के बराबर, इसका डायमेंशन फोर्स के बराबर, इसका भी डायमेंशन फोर्स के बराबर, तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नोट करो, रीजन आप खुद लिख लेना नोटबुक में। चलो ठीक है, एम्स जरतोरा का सवाल ये था, सिर्फ बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट था, हमने सेकंड पार्ट आपको मैंने ऐसे ही एक्सटेंडेड कर दिया, तो मज़ा आया होगा आपको करके, राइट। देख लियो ना कितना आसान सवाल आता है एम्स में, ऐसे ही आते हैं भैया, मेंस में भी यही आता है, ऐसे ही आता है, मेंस में तो इससे भी आसान आता है शायद, अब तो आसान आने लग गए मेंस के सवाल। चलो ठीक है, एम्स और तेरा का सवाल हो गया, अभी मैं टफ सवाल तो कराने के मन में हूँ, अभी कराएंगे, लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे अभी। ओके, मेंस में देखो, मैंने मेंस में देखा अभी प्रीवियस ईयर के, मतलब बेसिकली 2020 के मैं आपको नहीं कराऊंगा और 2019 के नहीं कराऊंगा, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आपको वो पेपर्स की फॉर्म में करना है, राइट, 2020 और 2019 है, राइट, उनको आप पेपर्स की फॉर्मेट में करना है, राइट, पेपर्स की फॉर्मेट में, कि जब आप मतलब अपन जब आप बेसिकली जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, जब आप मेंस के पेपर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो वो एक पूरा पेपर, राइट, 2019 का पेपर है, 2020 का पेपर है, उसको एक मॉक टेस्ट मान के करना। तो मैं 2019 से पहले वाले जितने भी सवाल हैं उनमें से आपको करा रहा हूँ, तो ठीक है, अभी मैं कराता हूँ एम्स का, क्योंकि मैंने एम्स में, सॉरी जेई मेंस में अभी मैं देखा तो डायरेक्ट सवाल नहीं आया डायमेंशन में, राइट, आया है सवाल, लेकिन आपको उसके लिए 3-4 चैप्टर आने चाहिए, क्योंकि वहीं से फॉर्मूला उठाया, समझो आप पढ़ोगे बेसिकली रोटेशनल मोशन में टॉर्क, राइट, तो पूछ लेगा कि किन दोनों चीज़ों का डायमेंशन सेम है, तो एक ऑप्शन होगा टॉर्क और वर्क, एक ऑप्शन होगा टॉर्क और एंगल स्ट्रेन, ऐसे जो भी होगा अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा वो सवाल, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज नहीं पता उनके। तो जब आपका सारा चैप्टर हो जाएगा तो आप इसके बाद वापस करिएगा इसको, वरना फिर मैं ये करूँगा कि आने वाले चैप्टर्स में
ये डायमेंशन वाला खेल रखूंगा, राइट। समझो मैंने आपको रोटेशनल मोशन पढ़ा दिया, तो मैं आपको ये सवाल पूछ लूंगा, फाइंड द टू टर्म्स विच हैव सेम डायमेंशन, राइट। मैं ऐसे सवाल करा दूंगा आपको। तो ठीक है, अभी एम्स में ही रहते हैं, क्योंकि एम्स में ठीक ही सवाल है अभी। लेवल भी अच्छा है और मतलब सवाल भी अच्छे हैं। तो चलो ठीक है, एक अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, जो मैंने कल आपको मतलब बेसिकली करा दिया था, एक उस प्रकार का। चलो बोलता हूँ, लिखो। इफ द एनर्जी ई, राइट, एनर्जी क्या है, ई है, ई। इफ द एनर्जी इज इक्वल टू जी की पावर आर, सॉरी जी की पावर पी, जी की पावर पी, एच की पावर, एच की पावर क्या है, एच की पावर क्यू, सी की पावर आर। एनर्जी है ई। मैं आपको फॉर्मूला लिख दूंगा, राइट। ये जो आसान आसान है क्योंकि आपको पता है, इसलिए मैं इनका फॉर्मूला लिख दूंगा, राइट। ई अगला कौन सा है, ओके ठीक है। अगर एनर्जी को हम इससे लिख सकते हैं, और ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट बोले तो, डायमेंशनली करेक्ट है। एक इक्वेशन कभी करेक्ट होगी जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, पहली बात तो, राइट। बोले तो इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, चलो ठीक। डायमेंशनली करेक्ट है, बोले तो इधर का जो डायमेंशन है ई का, और इधर का जो डायमेंशन है इसका, जो भी आएगा वो सेम है। तो आपको बताना है पी क्यू आर, पी कामा क्यू कामा आर। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये एम्स 2010 का सवाल है, एम्स 2010 का सवाल है, राइट। आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी। देखो, जो जी है, मैं लिख देता हूँ, जो जी आएगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r² से जी आएगा, वो जी आपको निकालना पड़ेगा। अभी एच कहाँ से आएगा, राइट, ये एच कहाँ से आएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, बताऊंगा। और ये सी क्या है, सी है अपने पास वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो राइट, बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। जो सी है वही ये सी है, और वही ये सी है, वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। अब इसके बाद जी, ये है क्या, ये फोर्स है, ये जी है, वही सेम जी। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। ये m1 m2 क्या है, मासेस है। ये r² क्या है, डिस्टेंस इन दोनों बीच के मास का। अब आते हैं नीचे वाले फॉर्मूला पे, यहाँ जो h है, ये रहा h, राइट। ये E क्या है, यही E, एनर्जी वाला E है, राइट। यहाँ C क्या है, यही C है, और C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। वेवलेंथ बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो, वेवलेंथ लेंथ ही माने एक प्रकार का, राइट। वेवलेंथ ये होता है, एक वेव होती है, राइट, एक वेव, ये वेव है ना, वेव, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, राइट। अभी मैं आपको टर्म में सिखाऊंगा तो आप अभी मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मैं पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर में, राइट। स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव में बता दूंगा वेवलेंथ होती क्या है। तो ये वेवलेंथ होती है, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे पता नहीं। वेवलेंथ बेसिकली एक लेंथ होती है, राइट। इसका डायमेंशन एक लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा। चलो ठीक है। ई का डायमेंशन यार, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा वर्क के बराबर। एनर्जी की डायमेंशन होगा वर्क के बराबर। डायमेंशन, राइट, डायमेंशन यार, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होगा। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैंने आपको बता दिया है, मतलब बेसिकली देख रहे हो कितना अच्छा सवाल आ गया ये। इसके बाद वाला सवाल 2014 वाला सवाल बहुत आसान था, राइट। लेकिन इस सवाल देखो, मतलब इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने इसलिए करा ये सवाल क्योंकि इसमें इतना मतलब ज़्यादा फॉर्मूला नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला से आपको पता थे, आपको एनर्जी पता थी क्या होता है, एनर्जी वर्क होती है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको ये भी पता था, एच होता है E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्बडा, अगर आपने पढ़ रखा है 10th में। ये आपको ये भी पता है जी,
आप 10th क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें ये फोर्स का फॉर्मूला होता है F=g m1m2/r²। ये c आप जानते हैं, c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेसिकली हर जगह सेम होती है, मीडियम में वेरी करता है, मीडियम में, अलग अलग मीडियम में। तो जो भी है ये वैक्यूम में होता है c। वेलोसिटी मतलब इसका डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसको अच्छा सवाल है, राइट, बहुत अच्छा सवाल है, कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, करने लायक सवाल है और मतलब मजा आएगा करने के बाद। तो इसको करें, खुद करें। देखो मैंने आपको जो पिछले वाला सवाल करा था, तो मैंने इसमें यही टेक्निक इस्तेमाल की थी ना, उसकी कुछ पावर मान लिए थे, डायमेंशन बाद में आके मैच कर लिए थे। तो ठीक है, आपको मतलब आप पिछले वाले सवालों में जी का डायमेंशन मैंने निकलवाया है, वहाँ से आप जी का डायमेंशन निकाल लें, वहाँ से जी का डायमेंशन देख लें। वहाँ मैंने आपको फोर्स का डायमेंशन लिखा रखा है, आप वहाँ से फोर्स का डायमेंशन लिख लें। फिर आपको ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा आपके पास। आपके पास ई का डायमेंशन है, जी का डायमेंशन है। अगर आपके पास ई का डायमेंशन है, सी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हैं, ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन आप जानते हैं, तो आपके पास एच का डायमेंशन आ गया और सी का भी डायमेंशन आ गया, खत्म। 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करूं मैं, करूं क्या, जो भी है मैं करूं ना करूं, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है, राइट। आपको सवाल ट्राई जरूर करना है, राइट। बहुत सारे सवाल हैं, 3-4 सवाल और करेंगे इसका, फिर ये लेक्चर एंड अप करेंगे। इसको ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, 3 बार कम से कम अटेम्प्ट करिए, तो मैं भी निकालता हूं आपके लिए। चलो ठीक है। ये होता है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर, वर्क का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखो, एनर्जी का डायमेंशन होगा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, mlt-2। और डी का डायमेंशन होता है लेंथ के बराबर। अरे भैया आपको याद है क्या, मुझे नहीं, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे ध्यान में रहता है ये, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे ध्यान में आ जाएगा आपको। ये होगा एनर्जी का डायमेंशन, ये मुझे पता थी, राइट, मुझे ध्यान था, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा इसको। चलो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग सवाल है। आपको इसलिए डायमेंशन ध्यान में रहेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अगर आपको टाइम बचाना है तो प्रैक्टिस करिएगा। देखो अभी मैं इसको लिखूंगा सोल्यूशन इतना बड़ा, तो लेकिन इतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल का, तो आपको एनर्जी का डायमेंशन पता होगा, आपको जी का डायमेंशन पता होगा, आपको एच का डायमेंशन पता होगा, तो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो आपको डायरेक्टली मतलब बहुत कम टाइम लेगा। फिर अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी इतनी। प्रैक्टिस आने वाले चैप्टर से अपने आप हो जाएगी, इस चैप्टर की, राइट। यूनिट एंड डायमेंशन की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, उसकी अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम कोई भी सवाल करने से पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपसे निकलवाएंगे। चलो ठीक है, ई का डायमेंशन हो जाएगा, पता है आपको ये। अब ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्बडा। ई का डायमेंशन में पता है, लैम्बडा का डायमेंशन हमें पता है, एच का डायमेंशन हम निकालना है, और सी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर है। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। चलो ई का डायमेंशन MLT-2। थोड़ा जल्दी लिखूंगा मैं, अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा दिमाग डेवलप हो चुका है, ये मान रहा हूँ मैं। अब लेंथ का डायमेंशन, लैम्बडा का डायमेंशन लेंथ के बराबर, क्या नहीं समझे? उड़ गया, उड़ गए तो होते हैं। इतनी जल्दी मत करो भैया, नहीं आ रहा समझ में, वैसे ही नहीं आती फिजिक्स इतनी। अरे यार फिजिक्स इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है, पूछो मत। देखो ये रहा एच जिसका डायमेंशन मुझे निकालना है, ये रहा सी LT-1, हाँ ये रहा लैम्बडा डायमेंशन है L, हाँ देखो यार, अब समझे, मून वॉक करूँ क्या मैं इधर अभी? चलो ठीक है, अब T-1 इधर जाएगा, तो T-1, राइट, देखो लिख दो, इधर आएगा T-1, तो फाइनली आएगा ऊपर, ऐसा होगा बाद में, मैंने आपको इसलिए डॉट दिया। फाइनली आएगा ऊपर, क्या हो जाएगा T+1, तो जाएगा डायरेक्टली ML² और T-1+1, सॉरी T-2+1, दैट इज -1। ये हो गया एच का डायमेंशन। अरे खुद करो, पता चलेगा यार, मैं तुमको दिखा तो दिया। अब अपने को जल्दी जल्दी करना है, अपने को स्पीड बढ़ानी है अपनी।
राइट। जी का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन बताओ क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, राइट। ये आर स्क्वायर का डायमेंशन हम जानते हैं, एल स्क्वायर जी एम स्क्वायर, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, आ गया मेरा आंसर। m-1 L³ T-2, ये जी का डायमेंशन, ये जी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन LT-1, ये एच का डायमेंशन, ये ई का डायमेंशन। अब आपको ये यहाँ पुट करना है, फिर आंसर लाना है डायरेक्ट लेट, ये यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करूँ मैं वो? अरे सारा काम थोड़ी करूँगा मैं, ये आपके लिए होमवर्क। और मैं आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, PQR। ओके, P की वैल्यू है, एक मिनट लेट मी चेक कौन सा सवाल था ये। सवाल नंबर अपने पास है, ओके चलो करूँ क्या? सवाल मैं लिख देता हूँ एक बार आंसर, तो मैं ट्राई करता हूँ। -1/2 है P, Q है 1/2, R है 5/2। चलो मैंने ये आंसर लिख दिया है, P -1/2, Q 1/2, R 5/2। सॉल्व करूँ क्या मैं इसको, या खुद करोगे? बताओ बताओ, खुद करोगे मैं करूँ? कुछ बच्चे बोल रहे हैं आप करो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं खुद करेंगे। क्या ही बोले यार, एक चीज बोलो यार, दो दो मत बोलो यार। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करता हूँ। या खुद करोगे? खुद करो इसको, आज तुम खुद करो, खुद करो यार। चलो मैं मतलब इसका जो फाइनल है, फाइनल फाइनल में जो इक्वेशन बनती है, नहीं नहीं सारा खुद ही करो तुम या फिर मैं करूँ? बताओ यार, मतलब कंफ्यूज कर रखे हो तुम मुझे, कंफ्यूज मत करो यार, एक डिसीजन लो सब मिलके। क्या मैं करूँ? कर ही देता हूँ, जानता था मैं तुम लोग ऐसे ही हो, मतलब तुम मुझे आराम करने नहीं दोगे। सर जी थोड़ा आराम कर लें, आप भी थक गए होंगे लिख लिख के, मिटा मिटा के, हम आके मिटा दें गुरु जी। अच्छा लगता है बोर्ड मिटाना, फीलिंग अच्छी आती है, लगता है कि टॉप है पढ़ाई में। अरे यार चलो ठीक है। अरे अपना ही सोल्यूशन मिटा डाला है हाँ? वापस करो, मजा आएगा, हाथ दुखेंगे आपके। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था E इज इक्वल टू जी की पावर P, एच की पावर Q, R की पावर C। ये तो हमें भी पता था। E का डायमेंशन डायरेक्ट लिखिए, बोल रहे थे ना आपको पता है। अरे यार पता है, मान लो मेरी बात, mL²T-2। अच्छा, अच्छी बात है, तुम्हें याद है। एच का डायमेंशन रुको, E इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, E आ गया ये, लैम्बडा L, L T-1, ओके। mL²T-1, ये लो, ये इधर तुम क्या करा रहे हो यार, C की पावर R था, C का डायमेंशन L T-1, देखा? चलो ठीक है, पुट करते हैं। E का डायमेंशन mL²T-2 इज इक्वल टू, ये लिख रहा हूँ डायरेक्टली, G। G का डायमेंशन बताओ यार, आपको याद था ना गुरुजी? क्या हुआ, भूल गए क्या? अरे ऐसे थोड़ी है तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी को याद रहता है। चेक कर लो चेक कर लो, सही है मेरा। अरे वो पुराने वाले में गलती होगी, लेकिन यही डायमेंशन है एक जी का, मुझे पता है, ध्यान है मुझे। चलो ये आएगा m-1 L³ T-2 की पावर P H, सॉरी नेचुरल यार। ये H, H क्या है अपने पास? mL²T-1 की पावर Q, ये C L T-1 की पावर R। देखो अभी तो जाहिर है इतना बड़ा, अगर समझो तुम्हें इनकी डायमेंशन पता नहीं थी, या फिर तुम ओरिजिनली नहीं निकाल पाते राइट इन सबकी डायमेंशन, तो तुम्हारे साथ क्या होता एग्जाम में, समझ रहे हो ना? तो देखो देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, समझाऊं या फिर ये?
अब ध्यान से देखना, एम वाली टर्म को माइनस पी प्लस क्यू, और क्या है 1, तो माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, समझे? राइट। देखो अब एल की बात करते हैं, 3p 2q r, 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू क्या 2। ओके चलो ठीक है यार, हाथ दर्द करने लग गए हैं। ठीक है, माइनस 2p माइनस क्यू माइनस आर, माइनस 2p माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू -2। ठीक है, चलो ठीक भैया। अब 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो क्या, मैं करूं अभी? अरे 3 इक्वेशन है यार, क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एलिमिनेट कर दो। देखो फाइनली में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगी, और जो मैंने तुमको आंसर बता रखा है वही। ठीक है, अब इससे क्या होगा, क्लास का टाइम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सॉल्व कर लेंगे ना यार। 3 इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती क्या? अरे नहीं आती तुमको, पता नहीं तुमको आती भी क्या है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिखाएंगे सिखाएंगे। सब कुछ पहले से सीख के आओगे तो हम क्या सिखाएंगे। देखो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, राइट। अब देखो ये टर्म, इसको मैंने दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, -2p प्लस 2q इज इक्वल टू 2, -2p प्लस 2q इज इक्वल टू 2। अब माइनस कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसल, ये हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -3q माइनस आर इज इक्वल टू -4। ये एक इक्वेशन। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को, राइट। क्या बनेगा, -3p प्लस 3q इज इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन अपने पास दूसरी 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को तुम ऐड कर दो तो हो जाएंगे कैंसल, ये 5q प्लस r इज इक्वल टू 5, राइट। अपने पास ये इक्वेशन q और r में, ये इक्वेशन q और r में दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वैल्यू आ जाएगी। लिखूं क्या मैं, देखो -3p -3q माइनस आर इज इक्वल टू -4, 5q प्लस आर इज इक्वल टू 5। अब दोनों को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आर कैंसल, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 2q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/2, कहा था ना आ जाएगा। चलो ठीक, इधर देखो, अब ये q की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं मैं, 5q बोल तो 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 5, यहाँ r आ जाएगा 5/2, राइट। तुम्हारे पास q की वैल्यू है, तुम्हारे पास q की वैल्यू है, r की वैल्यू है। अब तुम क्या करो, इसमें q की वैल्यू पुट कर दो। लिखो क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ -p प्लस q इज इक्वल टू 1, q अपने पास क्या है 1/2, -p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू -1/2। बड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था लेकिन। ठीक है, नोट करो। अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ। अरे 2 ही सवाल कहाँ रखा हूँ, क्या है, अभी खत्म कर दूंगी क्लास। नोट करो नोट करो, मिटा दिया हूँ, मिटा रहा हूँ, नोट करो। जिनसे हो गया तभी उनको बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स यार, तुमने इतना अच्छा सवाल किया। 2010 में आया सवाल, देख रहे तुम। उससे पहले आसान सवाल भी आए, ऐसा नहीं कि उससे पहले भी टफ ही आए, नहीं, उससे पहले भी आसान सवाल आए एकदम लल्लू लल्लू। ये सवाल अच्छा था, मैं इसलिए सिलेक्ट करके रखा था इसको। ये किसका सवाल था, ये 2010 का सवाल था। चलो ठीक है यार, एक अभी कोई डायमेंशन का सवाल नीट में देखते हैं, नीट में जो फिलहाल नीट में आया हूँ, नीट के प्रीवियस ईयर्स मिल गए, मिल गया मिल गया मिल गया नीट के प्रीवियस ईयर्स। चलो लिखो, अगला सवाल लिखो। ये आया है नीट 1993 का, राइट। तब सीबीएसई लेते थे तो उसको बोलते थे सीबीएसई पीएमटी,
राइट, इसको पीएमटी बोलते थे तब। 1993 का सवाल है। लिखो, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P, the time dependence of a physical quantity P is given by the time dependence of a physical quantity P is given by, वापस बोलता हूं, the time dependence of physical quantity P, the time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught exp minus alpha t square, where P naught is a certain constant, P naught कोई certain constant है। Find the dimension of alpha, find the dimension of alpha, अल्फा ही ना, या फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। बहुत ही मतलब क्या ही बोले तुम्हें, कितना घटिया सवाल है ये सवाल। लड़के तुम डर गए हो, मतलब सवाल देख के तुम डरे हो, बस लल्लू सवाल है। अरे स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया अभी तुम्हें, EXP का मतलब बताया तुम्हें स्टार्टिंग में। सो रहे थे क्या तब तुम? जो भी है, कुछ भी कर रहे थे, पहले पन्ना पलटो यार, जो मैंने स्टार्टिंग समझाया था। ये किस में आया है? 1993 में यार। हर जगह से सवाल उठाता हूँ मैं, देख रहे 1990 के भी सवाल उठा रहा हूँ मैं, तब के भी। चलो ठीक है, अटेम्प्ट करो इसको कम से कम 3 बार, 3 बार कम से कम अटेम्प्ट होना चाहिए इसका। इसका बाद एक और सवाल करेंगे यार, 4 सवाल करेंगे, 4 नहीं, सोच रहा 5 कर दो, चलो 5 करेंगे, इसके बाद एक और करते हैं, फिर एक और करते हैं, फिर 5 हो जाएगा। चलो कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो, और मैं इसका आंसर देता हूँ। अल्फा का है वैल्यू t⁻²। अल्फा का डायमेंशन है भैया t⁻²। हाँ, अरे भैया नहीं समझे तुम? नहीं समझे बताओ। तुमने नोट्स देखा मेरा पुराना वाला, अभी जो मैंने पहले पढ़ा था उसका नोट्स देखा तुमने? देखा नहीं देखा? नहीं देखा, देखो फिर, मेरे शक्ल पे नहीं है तो तुम नोट्स देखो एक बार यार। अरे तुम्हारा हर एक पॉइंट नोट्स में लिखा रखा है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे अगर तुमने मेरा नोट्स पढ़ा, राइट, तो तुम्हारा मतलब कल्याण है भाई, बता रहा हूँ। मस्त रैंक आएगी तुम्हारी, मस्त नंबर आएंगे। चलो ठीक है, ध्यान दो, अगर नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान दो। P इज इक्वल टू P नॉट। अब भैया ये EXP का मतलब यार E की पावर, राइट, अब ये क्या है? माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो मैंने तुमको सिखाया था, अगर ये इसकी पावर कुछ भी हो, समझो ये है, तो ये होगी डायमेंशनलेस, ये होगी डायमेंशनलेस, ये होगी डायमेंशनलेस। लेकिन टी का डायमेंशन है यार, टी का डायमेंशन क्या है? मतलब अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, m0 l0 t0। लेकिन टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है? टी का डायमेंशन टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। तो ज्यादा मक्खन नहीं लगाते हुए अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी की पावर 2, टी की पावर 0। समझे कि नहीं रमेश बाबू? एक दो कंसेप्ट की कीमत तुम क्या समझो? जरूरी है ये कंसेप्ट यार, इनके बिना सवाल नहीं हिलते। चलो ठीक है, जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ थोड़ा सा ही अच्छी बात है, बस ज्यादा अच्छी वाली बात नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट तुमको ना बता रखा है यार, अभी स्टार्टिंग में तुमको कंसेप्ट बता दिया, तुम इतनी जल्दी भूल जा रहे हो, तो ध्यान देने वाली बात है। अब से ध्यान एकदम फोकस, राइट, सभी डिस्ट्रैक्शन हटा दो यार। गाना लगा रखे, गाना बंद कर दो, राइट। रूम में तुम्हारे कोई और है, कोई बगल में गेम खेला, उसको रूम से बाहर निकाल दो। तुम अकेले एकांत नहीं तो कम से कम मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आसपास, राइट। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर जो भी है भगवान की कृपा से जो भी है सेफ रहो, और क्या। चलो ठीक है, अब करते हैं 4th सवाल। ये एम्स का, सॉरी, ये PMT मतलब दैट इज जिनको अभी नीट बोलते हैं, राइट, NEET 1993 का सवाल था ये।
1993। पुरानी सवाल कराओगे क्या, नया सवाल कराओ यार। चलो ठीक है, नया सवाल कराते हैं तुमको। लेट मी सेलेक्ट नया सवाल। 1990 का मन कराने का मन कर रहा है, लेकिन देखो अभी एक नया सवाल था, तुमको मैंने नोट्स में करा था यार। अभी अगर तुम कल का जो अपना लेक्चर था उसके नोट्स में मैंने तुमको कराया था ना, AIPMT 2014 का सवाल। ये देखो ये वाला यार, फोर्स F, वेलोसिटी V और टाइम T को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, तो वो वाला सवाल। चलो एक नया ही सवाल कराते हैं। नहीं नहीं, कल मैंने एक सवाल कराया था ना, वही वही। अभी मैंने तुमको सवाल कराया, राइट। अभी तो मैंने तुमको एक सेकंड वाला सवाल कराया था, उसमें मैंने तुमको एनर्जी की डायमेंशन बताई थी, राइट, बताई थी। अब तुम वहाँ से कुछ हेल्प लेना और सवाल करना। ये अपने पास है AIPMT 2015 का सवाल। अच्छा सवाल है ये। AIPMT बेसिकली नीट 2015 का सवाल। नाम ही चेंज हो रहे हैं इनके बस। जे का नाम जेई है, राइट, जेई मेंस का नाम जेई मेंस है, एम्स का नाम एम्स है, लेकिन नीट का नाम तो चेंज पता नहीं क्यों करते जा रहे हैं। जो भी है, कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। पहले AIPMT, फिर PMT, राइट, इसके बाद फिर नीट। मतलब पहले PMT था, फिर AIPMT था, इसके बाद फिर नीट हो गया है। चलो ठीक है, अब आगे पता नहीं क्या होगा, सरकार बदलेगी, नाम बदलेंगे। चलो ठीक है, अपन उस पर कमेंट नहीं करेंगे। लिखिए सवाल। द एनर्जी E, वेलोसिटी V, द एनर्जी E, वेलोसिटी V। देखो जो मेंस का बच्चा है, राइट, जो जेई का बच्चा है, मतलब जो अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं लेकिन जेई की तैयारी कर रहे हैं, राइट। एम्स का बच्चा तो कोई नहीं है, राइट, नीट का बच्चा तो कोई नहीं है, राइट, जेई मेंस का बच्चा तो कोई नहीं है। वो एक जोक था बेसिकली। जो अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, जो जेई के एस्पायरेंट है या फिर नीट के एस्पायरेंट है। अब जेई के एस्पायरेंट वालों को लग रहा होगा कि भैया यार नीट की सवाल करा रहे हैं या PMT के सवाल कर रहे हैं। रुको जरा यार, सब्र करो। मैं तुमको अभी जेई मेंस का सवाल इसलिए नहीं करा रहा, पहली बात तो क्योंकि जेई मेंस के मैंने अभी एनालिसिस किया, राइट, 2019 और 2020 के पेपर्स के अलावा, राइट। मैंने उनको इसलिए रख रखा है ताकि तुम उसको एक मॉक टेस्ट पेपर की तरह उसको यूज़ करो, राइट। एक मॉक टेस्ट पेपर होता है ना, जब तुम जेई मेंस, जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, तो तुम उनको एक मॉक टेस्ट पेपर की तरह करोगे, इसलिए मैं उनके सवाल नहीं करा रहा। उसके पहले के सवाल मैंने एनालिसिस किए, तो उसके लिए तुमको थोड़े बहुत फॉर्मूले आने चाहिए। अभी मैं तुमको जे के प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा, राइट, 1990s के सवाल कराऊंगा। तो वो सवाल नहीं हम अभी जे मेंस में आते हैं, राइट। मैंने देखा है कि डायरेक्ट सवाल आते हैं। अभी जैसे कि एक सवाल था, सवाल किसका था, एक मैथ्स में था। मैथ्स में ये था कि नहीं, क्वाड्रेटिक में था। क्वाड्रेटिक में एक सवाल था पुराना, वो डायरेक्ट मेंस में आया था। तो ऐसे ही आते हैं डायरेक्ट सवाल। वैसे डायरेक्ट सवाल एम्स में आते हैं, जे के प्रीवियस ईयर के 1990s के। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन पे वापस फोकस करो। देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल यार, मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। पहली बात तो मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पहले से सिलेक्ट कर रखे कि यही यही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं इनका लेवल पहले देख रखा हूँ, क्वेश्चन का अच्छा है, राइट। जो बेसिकली जो मैंने पिछला सवाल करा था, मतलब बेसिकली दूसरा वाला सवाल, अभी नहीं, इससे पहले वाला सवाल, अभी जो करा है ना उससे पहले वाला सवाल, ये सवाल इससे मतलब इससे ऊपर लेवल का सवाल तो मेंस में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। और कल मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे आखिरी में, उससे ऊपर तो मेंस में सवाल नहीं आएगा, राइट। और एडवांस में सवाल करने के लिए तो आपको ये चाहिए कि 3-4 चैप्टर कम से कम आने चाहिए। उसमें 3-4 चैप्टर मिक्स करके, राइट, उनके जो फॉर्मूलाज है वो मिक्स करके सवाल बनाते हैं। चलो ठीक है, अभी वापस सवाल पे फोकस करते हैं। ये है नीट। नीट, राइट, मैं इसको नीट लिख देता हूँ ना, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे किसके सवाल करा रहे हैं। जो भी नीट 2015 का सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। यह नीट 2015 का सवाल है। और लिखिए, तो मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, डिक्टेट, अच्छा डिक्टेट। द एनर्जी ई, द एनर्जी ई, एनर्जी भैया ई, एनर्जी को ई से बोल रहे, राइट, वेलोसिटी वी, द एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी। एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी। अच्छा, अभी ध्यान में आया। फोर्स F, राइट, वेलोसिटी V एंड टाइम T। यही, बिल्कुल यही सवाल का पैटर्न था नीट 2014 का, और यही सवाल का पैटर्न है नीट 2015 का। समझ रहे हैं आप, पैटर्न देख रहे हैं लगातार, राइट। 2014 में सेम सवाल आया, 2015 में भी सेम सवाल आया,
बस फर्क क्या हुआ, वहां फोर्स था, यहाँ एनर्जी है। वरना अभी बोलता हूँ, पूरा साल बोलता हूँ, इसको ई, वी और टी को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेंगे। और किसका डायमेंशन निकलवा रहे हैं इस बार निकलवा रहे हैं सरफेस टेंशन का डायमेंशन। अच्छा 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 अच्छा, सरफेस टेंशन ये क्या होता है ये नहीं पता हमें। तुमको कैसे था सरफेस टेंशन यार? द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके आंसर, ओके एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर chosen as fundamental, are chosen at fundamental quantities, okay, इनको chosen at fundamental quantities, then find the dimensions of surface tension, okay। सरफेस टेंशन, अब तुम्हारे लिए सरफेस टेंशन एक नई बात हो जाएगी। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन का मैं तुम्हें लिख देता हूँ, राइट। ये बोला गया है कि एनर्जी ई, वेलोसिटी वी और टाइम टी को हमें फंडामेंटल डायमेंशन मानना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माननी है, राइट। तो हमें सरफेस, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की हमें डायमेंशन बतानी है यार। किसकी? सरफेस टेंशन की। अब मन में एक सवाल आया, सवाल ये आया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी फ्लूइड डायनेमिक्स में, राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली आप वहां जानेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। अभी आपके लिए फॉर्मूला चाहिए, बस फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, फॉर्मूला लिखो यार। इसमें चक्र तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है फॉर्मूला इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, इसको एस से डिनोट करते हैं। बेसिकली सरफेस एनर्जी, आपके लिए एनर्जी ओवर एरिया। अब जो भी है, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, आसान सवाल है यार। अगर तुम एक मिनट, सॉरी, जो पुराना सवाल था तुम्हारा, अगर तुम उसे फोकस करो, राइट, जो मैंने कल सवाल कराया था, कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन शायद से, एफ, वी और टी को हम फंडामेंटल डायमेंशन माने थे, वही सेम सवाल है। एनर्जी ई, वेलोसिटी वी और टाइम टी को हम फंडामेंटल डायमेंशन मान रहे हैं, तो हमें डायमेंशन बतानी है सरफेस टेंशन की, इनकी टर्म्स में, राइट। वहां पता नहीं, वहां शायद से मास का निकाला था ना, ये बच्चे करता हूँ क्या सवाल था, एम्स और कम, वहां अपने को निकलवाया गया था मास ऐसे, या वहां में मास का डायमेंशन निकलाया गया था एफ, वी, टी और टी के टर्म से। यहाँ में सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकलाया जा रहा है ई, वी और टी की टर्म्स में। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। यही फिनिश करते हैं, ये आखिरी सवाल है आज का, राइट। अब इसको आप करिए, अगर आप से हो गया, राइट, अगर आपको पुराना सवाल ध्यान है कैसा था, राइट, कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर ध्यान नहीं है तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो भी ठीक ही है, अच्छी बात है, इतनी मतलब इतनी भी अच्छी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। आप कल का सेकंड क्लास का जो कल मतलब कल का क्लास का था सेकंड लेक्चर का, आप क्या करें, उसके नोट्स निकालिए और उसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आप वो देखिए, राइट। वही सेम सवाल है, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। और वीडियो पॉज करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो यार इसको, कम से कम 3 बार लिख लो इसको। सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी और एरिया, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे हम आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अभी आपके लिए यही काम आएगा। सरफेस टेंशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है एनर्जी बाई एरिया, ये आता है सरफेस एनर्जी, लेकिन अब इसको एनर्जी मानो आप, ई, वी और टी की टर्म्स में। वीडियो पॉज करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो। और मेरे वो दोस्तों जिनका आंसर आ चुका है, राइट, उनको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर अपने पास है, कहाँ गया, क्या क्या ऑप्शन हैं, दिस एंड दिस एंड ऑप्शंस। तो अपने पास इसका आंसर है, या इसका ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिस, ई वी स्क्वायर टी माइनस 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिनसे हो गया है भैया कॉन्ग्रेट्स, जिनसे नहीं हुआ है वो अभी सीखेंगे नई चीजें। चलो सीखते हैं, होप आपने ट्राई किया होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन भैया, जिनसे हो गया ये वीडियो लीव कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है, नहीं लीव मत करिएगा, लीव मत करिएगा। लीव इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जिनसे नहीं हुआ है वो तो सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब पहले हम देखो, मैंने आपको कल क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि हम सरफेस टेंशन को मान लेंगे कुछ e की पावर x,
v की पावर y और t की पावर z। अब यहाँ जो e है ना, e को भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन में लिख देंगे, v को भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन में लिख देंगे, और t को भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन में लिख देंगे। मैंने आपको कल बताया था, ये ब्रह्मास्त्र भाई, ये रामबाण इलाज है हर एक सवाल का, यूनिट एंड डायमेंशन के ये हर एक सवाल का ये रामबाण इलाज है। चाहे जी एडवांस में आए, जेई मेंस में आए, एम्स में आए, नीट में आए, जब आपके बोर्ड्स में आए, तो आप भी ये कर सकते हैं। यही सवाल बोर्ड्स में आएगा तो आप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको बस, वरना यही सवाल। चलो ठीक है, अब सरफेस टेंशन का हम पहले निकालते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, क्या, डायमेंशन। चलो ठीक, एनर्जी का डायमेंशन मैंने अभी आपको निकलवाया था। अरे यार, इससे दूसरा सवाल आज का, बताओ। चलो ओरली करो, ओरली में साथ। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ओरली, फोर्स का डायमेंशन होता है m(L(T)-2, ये हो गया डी का डायमेंशन होता है L, m(L(T)-2 इंटू L, ml²T-2, ml²T-2। अब एरिया का डायमेंशन होता है L², कैंसल, क्या कैंसल, पोपट लाल की शादी कैंसल, अच्छा उसकी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, mt-2 आ गया अपने पास, राइट। अब अपन यही करते हैं, ये हो जाएगा mt-2। अब अपन इन सारे टर्म्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये आखिरी सवाल है भैया, इसके बाद मतलब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगले लेक्चर से, राइट। ई का डायमेंशन क्या भैया, ई का डायमेंशन है ml²T-2 की पावर x, v का डायमेंशन है L(T-1) की पावर y, t का डायमेंशन है t की पावर z इज इक्वल टू mt-2। अरे यार, अब तुम्हें पता चल गया ना यार, अब कैलकुलेट कर लोगे ना खुद x y z, या मैं करूँ? नहीं गुरुजी, आप ही करो, आपसे मारकर ख़त्म करवाना है, फुल डाटा वसूल करना है जितना भी यूनिट जा रहा है। चलो ठीक है यार, क्या बोलूँ तुम्हें। देखो ये आएगा m की पावर x, l की पावर 2x, t की पावर -2x, l की पावर y, t की पावर -y, t की पावर z, ओके, mt-2। ध्यान से देखो, यहाँ m कोई और है नहीं, एक ही m है, m की पावर x, m की पावर 1, तो x क्या आ गया, x आ गया 1, e की पावर क्या हो गया, e की पावर 1, e की पावर 1। गुरुजी सही बता रहे हैं, विश्वास हो गया गुरुजी के ऊपर। अब देखो, यहाँ l का कोई टर्म है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब l की पावर 0, तो l की पावर कितनी है 2x, और y 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक, ओके, एक मिनट कहाँ गया, या भाई, जिनका ये आंसर है उनका आंसर गलत है यार, ये आंसर है, सॉरी, ये आंसर है, सॉरी बाय मिस्टेक यार, इंसानों में गलती हो जाती है यार, माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो। अच्छा, माफ़ कर दिए, चलो ठीक है। तो यहाँ से y क्या आएगा, y आएगा -2x, x क्या था -1, y क्या आ गया -2, तो v की पावर -2, v की पावर -2। करेक्शन भाई, करेक्शन क्या था, करेक्शन ये था कि यहाँ पहले +2 था, अब क्या है -2। मेरी आंखें थोड़ा धोखा खा गई यार, क्या करें अब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ t की पावर -2, यहाँ t की पावर -2x -y प्लस z, -2x -y प्लस z इज इक्वल टू -2। अच्छा, वापस धोखा खाएंगे क्या? चलो ठीक है, धोखा नहीं खाएंगे। देखो x क्या था 1, तो क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा +2, y था -2, -y हो जाएगा +2, प्लस z इज इक्वल टू -2, यहाँ से z निकालोगे -2, तो t की पावर z, t की पावर z
ओके, इशारा काफ़ी तुम लोग के लिए। चलो ठीक है भैया, यहाँ लेक्चर को फिनिश करते हैं। होप आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, अच्छे सवाल ही कराएं तो अच्छे लगे होंगे। होप कि आपने सारे सवाल खुद अटेम्प्ट किए होंगे और आपको यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए यार। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायमेंशन ध्यान में रहेंगे, जैसे कि एनर्जी का डायमेंशन आपको ध्यान में रहेगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, आपको डायमेंशन ध्यान में रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।